योग ज्ञान और वैराग्य के निधि। तो चरित्र की बात है, शिव चरित्र इसलिए हम सुन रहे हैं, रामायण की कथा इसलिए सुनते हैं, कृष्ण कथा का इसलिए गायन होता है कि हमारा चरित्र विशुद्ध बने। तो पहले विचार, चरित्र कॉम्बिनेशन है इन तीन चीजों का। वी लिव इन अवर थॉट्स, वी लिव इन अवर इमोशंस, वी लिव इन अवर एक्शंस। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं कैरेक्टर। विचार, भावना और क्रिया। कथा तीनों को छूती है। यहां से शास्त्रों के विचार, यहां से ब्रह्म विचार, वेद विचार व्यासपीठ से प्रसारित हो रहा है। जैसे सरस्वती की वंदना में सरस्वती को कहते हैं शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम। ब्रह्म विचार सार परमाम। तो सद्विचार, हमारे विचार उस परम सत्य से जुड़े हुए हो तो वो सद्विचार है। हमारी भावना उस सत्य से, सत्य स्वरूप परमात्मा से, सत्य स्वरूप श्री राम से, सत्य स्वरूप श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हो हमारी भावना, तो वो सद्भाव है। और हमारा कर्म सत्य से जुड़ा हुआ हो तो वो सत्कर्म है। सद्विचार, सद्भाव और सत्कर्म, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको सज्जन बनाएगा। सज्जन, जो सत्य का जन है उसी का नाम भक्त है। जो भगवान से, परब्रह्म से अविभक्त है, विभक्त नहीं, अविभक्त है, बस वही भक्त है, यानी योगी, जुड़ा हुआ। तो कोई विचार के माध्यम से जुड़ता है, कोई भक्ति यानी भाव के माध्यम से जुड़ता है, कोई योगी क्रिया के माध्यम से जुड़ता है। तुमने देखा योग का सीधा संबंध क्रिया से। योगाभ्यास, वहां क्रिया का अत्यंत महत्व है। केवल आप थियोरेटिकल करो और प्रैक्टिकल ना करो योग में, तो क्या मतलब है? तैरना कैसे चाहिए उसकी पुस्तक पढ़ो और पानी में कभी कहीं जाओ ही नहीं, तो क्या मतलब है? और तैरने की पुस्तक पढ़ करके आप परीक्षा दे करके ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन असल में जब पानी में कोई धक्का दे दे, डूब के मर गया, तैरने की विद्या में ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी, क्यों? क्योंकि कभी पानी में गया ही नहीं था। प्रैक्टिस। तो योग तो प्रैक्टिस की चीज है, अभ्यास की चीज है, योगाभ्यास। कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। चंचल मन को काबू में करने के लिए भी अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। योग दर्शन में भी अभ्यास विरागाभ्याम तन्निरोधः ये कहा गया। हमारी चर्चा है आदमी का चरित्र ऊपर उठना चाहिए। वो चरित्र यदि ऊपर नहीं उठा, चरित्र निर्माण की प्रवृत्ति नहीं हुई, तो चाहे जितने कानून बदल लो, चाहे व्यवस्था जितनी चेंज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। वो निर्भया वाली घटना घटी दिल्ली में, बड़े आंदोलन हुए। वो आंदोलन स्वयंभू था, प्रजा का आक्रोश था, प्रजा की चिंता थी। वो किसी नेता ने नहीं चलाया था वो आंदोलन, कई दिनों तक चला। और फिर आश्वस्त करना पड़ा जनता को कि बलात्कार के लिए और इस प्रकार की घटना के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा, अलग से न्यायालय, और ऐसे जो केस हैं उसकी तुरंत सुनवाई होगी और अपराधी को तुरंत दंड दिया जाएगा।
और कुछ एक मामलों में तो मृत्युदंड दिया जाएगा। उसके बाद इस प्रकार की घटना रुक गई क्या? हां, कईयों को मृत्युदंड भी दिया गया दक्षिण में, और कहां ये कुछ हुआ था तो वहां तो फिर एनकाउंटर में खत्म कर दिया गया ऐसे अपराधियों को। वैसे अच्छी बात नहीं है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन आम जनता राजी हुई कि पुलिस ने अच्छा काम किया। कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट इस बात को नहीं कि भाई न्यायालय की एक प्रक्रिया है, तदनुसार उसको दंड देना चाहिए। लेकिन पुलिस ने फिर कि वो अपराधी भाग रहे थे और फिर एनकाउंटर में खत्म कर दिया। तो जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक सख्त से सख्त कानून बनाओ, तब तक व्यवस्था में परिवर्तन करो, ये सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि कानून नहीं होना चाहिए, कानून का सख्ती से पालन नहीं कराना चाहिए। ये तो संबंधित जो लॉ एनफोर्स करने वाली एजेंसीज है वो अपना अपना काम करें, लेकिन महत्वपूर्ण काम है चरित्र निर्माण का, और वो कथाओं से हो रहा है, वो सत्संग से हो रहा है। उसके लिए धर्म चाहिए। अतः कहा गया धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमे तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना।